Hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College. जब भी आपके मन में उलझने पैदा होती है, खासकर अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं, तो उलझने इस बात की पैदा होती है कि क्या मैं इस बार नीट को क्रैक कर पाऊँगा, क्या मैं इस बार नीट को क्रैक कर पाऊँगी. दिस इज़ अ सेल्फ क्वेश्चन जो कि आप अपने से खुद से पूछते हैं, और इसलिए पूछते हैं क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही डाउन है. आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करें. सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि होता क्या है कॉन्फिडेंस. हम जब जन्म लेते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस वर्ड और कॉन्फिडेंस चीज़ बिल्कुल नहीं होता है. यानी कॉन्फिडेंस हम सीखते हैं, बिल्ड करते हैं. जिस प्रकार हम मसल को गेन करते हैं, अपने बॉडी को शेप देते हैं जिम में जाके, ठीक उसी प्रकार कॉन्फिडेंस को हम सीखते हैं छोटे छोटे कार्य करके. सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि कॉन्फिडेंस होता क्या है. कॉन्फिडेंस अगर मैं लेमन टर्म में बात करूं, तो मान लीजिए कि अचानक से बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा पानी भर गया, और मैं किसी एक स्टूडेंट को कहता हूं कि छलांग मारो और किसी को बचा लो. हालांकि उस स्टूडेंट को स्विमिंग नहीं आती है ना, और फिर वो छलांग मार देता है क्योंकि उसके आसपास जो लोग हैं वो सोचेंगे कि अरे इसको तो स्विमिंग भी नहीं आती है. एंड दैट्स कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे आती नहीं है चीज़ फिर भी वो कर रहा है. तो दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि क्या आप उस चीज को कर पाएंगे, है ना. क्या आप उस चीज को कर पाएंगे, क्या आप नीट को क्रैक कर पाएंगे. दैट्स अ कॉन्फिडेंस. तो हाउ कैन बिल्ड अ कॉन्फिडेंस. तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक ही तरीका है, छोटा छोटा प्रयास जो नीट के दिशा की ओर लेके जा रहा है. वो छोटा छोटा प्रयास क्या हो सकता है कि आप रेगुलरिटी में पढ़ाई करें, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, एक प्रॉपर टाइम टेबल को फॉलो करें. टाइम टेबल से बेहतर है कि एक टू डू लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट में जो भी चीज़ आप इंक्लूड कर रहे हैं उसको प्रॉपरली तरीके से एग्जीक्यूट करें. आपका सोने का उठने का टाइम बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, है ना. फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए. किसी दिन आप 10 बजे उठ रहे हैं, किसी दिन 6 बजे उठ रहे हैं. फ्लक्चुएशन बिल्कुल अलाउड नहीं है. ये छोटे छोटे प्रयास से आप कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाएंगे और नीट जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे. तो आइए समझते हैं कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नीट जैसे बड़े एग्ज़ाम में. जैसे कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप कभी हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बट दूसरा व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंस है उस काम को करने के लिए, तो वो काम को कर पाता है. ऑल्दो उसको उतना ज़्यादा आता भी नहीं है, फिर भी वो कर पाता है. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है उस काम के लेके. वैसे ही हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में भी यही चीज़ें चलती रहती हैं कि अगर आप नीट को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, नीट आपसे क्रैक नहीं हो पाएगा. तो सबसे पहली बात कि आपको कॉन्फिडेंट टर्म जो है अपने ब्रेन को सिखा दीजिए. अपने आप को ये चीज़ कर दीजिए कि मैं इसी बार नीट को क्रैक करने वाला हूं, इसी बार नीट को क्रैक करने वाली हूं. ठीक है. ये थॉट जब आपके मन में, पूरे शरीर में जब दौड़ने लगेगा ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बूस्ट होने लगेगा. दूसरा चीज़, कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है जब आप मॉक टेस्ट देते हैं, जब आप कोई क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस समय करने के दौरान आप उसको सही क्लिक कर देते हैं, सही आंसर मैच कर जाता है. मान लीजिए आप फिजिक्स की क्वेश्चन कर रहे हैं और फिजिक्स के क्वेश्चन करा और जो आंसर आ रहा है वो आंसर ऐसे ऑप्शन के साथ मैच कर गया है, तो यस, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है. बट उसको करने के लिए आपके पीछे का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, एंड द सपोर्ट इज कॉल्ड कंसेप्ट. जब तक आपको कंसेप्ट नहीं आएगा, जब तक आप कंसेप्ट को अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. क्वेश्चन सही नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस डाउन होगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट को सीखना, चाहे वो फिजिक्स में हो या केमिस्ट्री में हो या बायो में हो. इन सब के लिए कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करता है. खाली क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से बिल्ड नहीं होता है कंसेप्ट. ऑल्दो अगर मान लीजिए कि आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं और उस टेस्ट सीरीज में बहुत ही वाहियात टाइप के क्वेश्चन हैं, कूड़ा कचड़ा भरा हुआ है, और आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाउन जाएगा. तो इस पे भी निर्भर करता है कि आपको कौन से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो,
टू द पॉइंट हो, एनसीईआरटी ओरिएंटेटेड हो। इसलिए मैं आप सबको एनसीईआरटी ओरिएंटेटेड और एनसीईआरटी पे बेस्ड शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करता हूं टेलीग्राम के ऊपर। मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपको एनसीईआरटी एक्सट्रैक्टेड नोट्स दिए जा रहे हैं जो बहुत ही सिंक्रोनाइज है, सिर्फ 2 या 3 पेज के हैं, जिसको आप रिवाइज करके एनसीईआरटी को रिवाइज मतलब कर देंगे। आप पूरे चैप्टर को 3 पेज में आप रिवाइज कर लेंगे और अपने स्कोर को और बूस्ट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, यानी कम टाइम में ज्यादा रिवाइज कर पाएंगे। तो ये आपको टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना चाहिए। दूसरी चीज की कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए अपने कंसेप्ट, अपने थ्योरी को मजबूत करना शुरू कर दीजिए। जब तक आपका कंसेप्ट मजबूत नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं। और वही क्वेश्चन करिए जो टू द पॉइंट हो, एनसीईआरटी ओरिएंटेटेड हो, क्वेश्चन आए हुए हो और एनसीईआरटी से एक्सपेक्टेड हो। वैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए, रेगुलरिटी को मेंटेन करिए, टू डू लिस्ट पे काम करिए, सोने और जगने का टाइम फिक्स करिए, रोजाना वही काम करिए, बार बार प्रयास करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू।